औरत जब बदला लेने पर आती है तो सब हदें पार कर जाती है। ना उसे अपनी इज्जत की परवाह होती है और ना ही कोई उसे रोक सकता है। समायरा के दिल में भी बदले की आग जल रही थी। जब उसने देखा तो सब लोग सो चुके थे, और सोते भी क्यों ना। उसने आज उनके खाने में नींद की गोलियां जो मिला दी थी। वह चुपके से उठी और बराबर वाले कमरे की तरफ जाने लगी जहां पर वो लेटा हुआ था। इसका दरवाजा खुला हुआ था। वह जल्दी से अंदर गई और दरवाजे को लॉक कर दिया। समायरा को देखकर वह चौंक गया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? और ये दरवाजा क्यों बंद किया है? तुम पूछ रहे हो मुझसे ये सब? तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? वह मुंह फेर कर बोला। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब इसका भुगतान भी तुम्हें ही करना होगा। समायरा उसके बहुत करीब आ चुकी थी। क्या मतलब है आपका? मुझे वह बिल्कुल पसंद नहीं। वह मेरे पास आता है तो मुझे घिन आती है। मुझे तुम पसंद हो। तुम्हारी वजह से मुझे इस बदसूरत आदमी से शादी करनी पड़ी। उसने कहा, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? वह गुस्से में था। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मुझे अपना लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। समायरा उसके करीब आकर उसके पास बैठ गई थी। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। ऐसा कैसा सोचा आपने? क्या समझ रखा है आपने मुझे? निकल जाइए मेरे कमरे से। इससे पहले कि वह समायरा को धक्के देता, समायरा ने एक ऐसी हरकत कर दी कि उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। क्योंकि समायरा एक चौधरी की बेटी थी। चौधरी साहब की 2 बेटियां थी, समायरा और नम्रा। नम्रा की शादी हो चुकी थी जबकि समायरा अभी पढ़ रही थी। वह बेहद खूबसूरत थी। वह बहुत हसीन थी। किसी गैर मर्द ने उसे देखा नहीं था। वह घर से ज्यादा कभी निकलती नहीं थी। बस कॉलेज जाती और सीधा घर वापस आती। एक दिन चौधरी साहब को और उनकी फैमिली को कॉलोनी से दावत आई थी। समायरा की माँ ने उसे कहा, बेटा तुम भी चलो, मगर उसका दिल नहीं कर रहा था। माँ के कहने पर उसने सफ़ेद और गुलाबी कलर के कपड़े पहने, आंखों में काजल लगाया और किसी मेकअप को हाथ न लगाया। इसे ज़रूरत ही कब थी। वह माँ के साथ वहाँ जाने लगी। काफ़ी देर बैठने के बाद खाना लग गया था। खाना लगते ही वह लोग खाने के लिए बैठ गए। वह खाना खा ही रहे थे कि माँ को पानी की ज़रूरत पड़ी। बेटा मुझे पानी ला दो। मैं उठी और पानी भरने लगी। उसे पता ही न चला वहाँ सामने दरवाजे पर एक लड़का था जिसका नाम समीर था। वहाँ से समीर अपनी माँ को बुलाने के लिए खड़ा हुआ था। उसकी नज़र सीधा समायरा पर पड़ी। वह उसे देखता का देखता ही रह गया। इतना खूबसूरत और हसीन चेहरा उसने कभी नहीं देखा था। जब तक वह पानी का गिलास लेकर वापस नहीं चली गई, समीर वहीं पर खड़ा रहा। कुछ ही देर में वह बाहर निकली। समीर उसी का इंतजार कर रहा था। समीर ने इसकी आंखों से पहचान लिया था। वह अपनी माँ के साथ जाने लगी तो मैंने कुछ फासला रखकर उसका पीछा किया। वह बहुत हैरान हुआ जब वह चौधरी साहब के घर के अंदर चली गई। अच्छा, तो ये चौधरी साहब की बेटी है। अब तो समीर की नींद हराम हो गई। दिन रात उसे वही चेहरा नजर आता। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। समीर बहुत ही कमसूरत लड़का था। उसकी तरफ कोई लड़की देखना भी पसंद नहीं करती थी, मगर इसके दिलो दिमाग में समायरा ने कब्जा किया हुआ था। उसे किसी तरह से भी चैन नहीं आ रहा था। उसने अपनी बेचैनी अपने भाई अमन को बताई थी। अमन बहुत ही खूबसूरत लड़का था और लड़कियां इस पर मरती थी। ये दोनों भाई थे, मगर उनकी शक्ल सूरत में जमीन आसमान का फर्क था। समीर ने जब राहुल को बताया कि उसे एक लड़की बहुत पसंद आई है तो वह बेहद खुश हुआ। कौन है वह खुशनसीब? उसने पूछा तो समीर ने बताया कि वह चौधरी साहब की लड़की है, लेकिन मुझसे शादी नहीं करेगी क्योंकि वह बहुत हसीन और खूबसूरत है। चौधरी साहब उसकी मर्जी ज़रूर मालूम करेंगे, मगर मैं उसके बिना नहीं रह सकता क्योंकि उसे एक बार देखने से मेरी तो नींद हराम हो गई है। तुम मेरी हेल्प करो भाई, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुम ऐसा करो कि इससे मिलो। समीर के दिमाग में जो खिचड़ी पक रही थी वह अमन को बताने लगा। पहले तो अमन ने कहा कि भाई ये ठीक नहीं है, मगर समीर ने उसे कहा कि वह मर जाएगा। वह रोने लगा तो अमन मान गया। अगले दिन जब समायरा कॉलेज जा रही थी तो अमन ने उसका कुछ दूर तक पीछा किया था। अब वह रोज ही रास्ते पर खड़ा होता जहाँ से समायरा गुजरती थी। इसने इसका ध्यान कई बार अपनी तरफ भटकाना चाहा, मगर वह निगाहें नीचे करके गुजर जाती। एक दिन मजबूरन अमन ने उसे पुकारा। समायरा सुनकर हैरान होकर देखने लगी। वह मुझे पूछना था कि चौधरी साहब का घर किस तरफ है। जी, वह गली के आखिर में है। मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? वो मुझे अपनी ज़मीनों के बारे में उनसे कोई काम है। अमन ने बड़े स्टाइल से कहा था।
कि समायरा उससे इम्प्रेस हो जाए, और हुआ भी यही। इस नौजवान को देखकर समायरा का दिल तेजी से धड़कने लगा था। वह वहां से जाने लगी, मगर न जाने क्यों उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़का इसी को देख रहा था। समायरा ने नकाब किया हुआ था। वह सोचने लगी, ये लड़का कौन है। अमन का काम आसान हो गया था। उसका मकसद था कि समायरा उसे देखे, और उसने देख लिया था। अब इसे पता था कि वह इसे अपनी प्यार के जाल में फंसा लेगा। अब बहाने बहाने से रास्ते से गुजरता। समायरा की निगाहें भी इसी को ढूंढती। एक दिन नजर बचाकर उसने समायरा के सामने एक खत फेंका और वहां से चला गया। समायरा ने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने चुपके से खत उठा लिया और वहां से चली गई। उसने अपना नाम नहीं लिखा था, बस एक नंबर था, और ये भी लिखा था कि मैं आपकी खूबसूरत आंखों का दीवाना हो गया हूँ। अगर मैं आपको अच्छा लगता हूँ तो मुझे इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर दीजिएगा। समायरा ने कहा तो इसको पहले बड़ा डर लगा, मगर फिर उसने नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया। वह नंबर असल में समीर का था। यहाँ पर अमन का काम खत्म हो गया था। भाई, मैंने उसे आपका नंबर दे दिया है, मगर उसने आपको कॉल की तो समझे कि वह आपके जाल में आ गई है, वरना उसे भूल जाएं। मगर एक रात खुद ही समीर को मैसेज आ गया था। ये मैसेज समायरा का था। वह बेहद खुश हुआ। दोनों प्यार मोहब्बत की बातें करने लगे। समीर ने उसे अपना नाम अमन बताया था। उसी दिन समीर ने कहा कि मैं अपना रिश्ता भेजना चाहता हूँ। समायरा बेहद खुश हुई। कुछ दिन के बाद उसका रिश्ता लेकर वो लोग आ गए। अमन और समीर दोनों भाई खुश थे। जब चौधरी साहब ने समायरा से पूछा कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, तो उसने आंखें बंद करके हाँ में जवाब दिया। चौधरी साहब बड़े परेशान हुए उसकी हाँ सुनकर, मगर कहा कुछ नहीं। फिर जब छठ मंगनी और पट ब्याह हो गया, वह खुश थी कि दोनों एक हो गए हैं। वह घूंघट निकाल कर बैठी अमन का इंतजार कर रही थी। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कितने अरमान सजाए थे। उसकी खुशी उसके अंदर फूट रही थी। समीर के कदमों की आवाज़ आई तो वह खुद में सिमट कर रह गई। वह उसके पास आ रहा था। वह आया और उसके सामने बैठा, मगर जैसे ही उसने समायरा का घूंघट उठाया तो समायरा ने निगाहें नीचे कर ली। उसने कहा, शादी मुबारक हो। फिर मुस्कुरा कर इसकी तरफ देखा, मगर इसी पल वह चौंक उठी और झटका खाकर पीछे हट गई। ये कौन था जो दूल्हा बनकर इसके कमरे में आ गया था? इसे जोर का चक्कर आया और वह गिर पड़ी। कुछ देर वह बेहोश रही। समीर इससे मोहब्बत भरी बातें करता रहा, मगर इसका दिल रो रहा था। वह कुछ भी नहीं कह पा रही थी। समीर इसे देखकर समझ गया कि उसे झटका लगा है। वह इसे बताने लगा कि मैंने आपको देखा तो आपका दीवाना हो गया था, मगर मैं जानता था कि आप मुझे पसंद नहीं करेंगी। इसलिए मैंने अपने छोटे भाई अमन को कहा कि वह आपसे शादी के लिए मेरी मदद करे। उसने जब आपको एक खत दिया था, मगर उसने नंबर मेरा ही था। आज तक आप मुझसे ही बात करती आ रही हैं। समायरा को एक और झटका लगा था। उसे अमन ने बेवकूफ़ बनाया था, वो भी अपने भाई के लिए, मगर वह बहुत खामोश थी। दूसरे दिन समायरा ने अमन को देखा था। वह नाश्ते की टेबल पर उन सबके साथ था। कैसी है भाभी? वह मुस्कुरा कर पूछने लगा। समायरा को बहुत गुस्सा आ रहा था। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन समायरा ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर सबको खिला दी। अमन का खाना अलग करके रख दिया, क्योंकि वो देर से घर आता था, इसलिए इस दिन सब सो गए थे सिवाय समायरा और अमन के। मगर अमन ने इसे बुरी तरह धुतकार दिया था कि अब मैं ये काम नहीं कर सकता। अब वह वहाँ बैठी लगातार रोई जा रही थी। समायरा बुरी तरह फंस चुकी थी। वह किसी को कुछ भी बता नहीं सकती थी। इसकी बदनामी होती, मगर उसके दिल में आग लगी हुई थी, बदले की आग। उन दोनों भाइयों ने मिलकर इसकी जिंदगी से खेला था। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, समायरा ने कसम खाई थी। अब वह सबके साथ एक नॉर्मल रवैया रखती थी। इस दिन के बाद वह कभी अमन के कमरे में नहीं गई। अमन भी अब इससे बात कर लिया करता था। वह यही सोचता कि उस लड़की का कोई दोष नहीं है, ये वाकई मुझे पसंद करती थी। मैंने उसके साथ अच्छा नहीं किया, मगर फिर भी ये मेरी भाभी है। समायरा का पति उसे बेहद मोहब्बत करता, उसकी हर ख्वाहिश पूरी करता, उसका ख्याल रखता, मगर समायरा को उससे घिन आती थी, जिसका वह इजहार नहीं कर सकती थी। 2 महीने बाद उसे पता चला कि वह माँ बनने वाली है। इसे बिल्कुल खुशी नहीं हुई थी, मगर उसका पति बहुत खुश था। सास ससुर की खुशी का तो ठिकाना ना रहा था। समायरा को 4था महीना लग चुका था। आजकल घर में भी बात चल रही थी कि अमन की भी शादी कर दी जाए। अमन किसी को पसंद करने लगा था। वह लोग अमन का रिश्ता लेकर गए थे। अब उसकी शादी की तैयारी चल रही थी। कुछ दिन के बाद अमन की बीवी इस घर में आ चुकी थी। वह बेहद खूबसूरत थी, चांद सूरज की जोड़ी थी।
उसे देखकर समायरा को बहुत जलन होती कि काश इस जगह मैं होती। मुझ में आखिर क्या कमी थी जो अमन ने मुझसे शादी नहीं की। समायरा आजकल अमन की बीवी के साथ होती थी और हमेशा अमन की बातें करती रहती। उसे बताती कि उसकी अमन के साथ बहुत अच्छी दोस्ती थी। अमन ने मुझे पसंद किया था, मगर फिर समीर बड़े थे तो मेरी शादी उनसे हो गई। इस बात पर अमन की बीवी के चेहरे का रंग उड़ गया। मगर तुम परेशान मत हो, अब तो मैं इसकी भाभी हूँ। जी भाभी, समन ने बहुत मुश्किल से जवाब दिया था। अच्छा सुनो, ये बातें अमन से मत करना, वरना वे तुमसे नाराज हो जाएगा। अब वे रोज कोई ना कोई बात समन को बताती। ये देखो, सूट अच्छा है ना, ये अमन मेरे लिए लाए थे। समन ये बातें सुनकर अपने पति से खफा खफा रहने लगी थी। आजकल वह बहुत ज्यादा दूर अपनी मायके में रहती। अमन को समायरा ने कहा कि लगता है तुम्हारी बीवी का मायके में कोई और ही चक्कर है, तभी तो यहाँ रहना पसंद नहीं करती। ये क्या कह रही हैं आप? अभी वह गुस्से में आने लगा। मैं ठीक कह रही हूँ, अपनी बीवी पर नजर रखो, तुम्हारे जाते ही वह फोन पर लग जाती है। मेरा मतलब है उसे कुछ मत कहना, मगर नजर रखना। ये कहकर समायरा वहाँ से चली गई। समायरा ने एक शक का बीज समन के दिल में बो चुकी थी और एक अमन के दिल में बो चुकी थी। अब उसे यकीन था कि बीज अपनी जड़ें पक्की करेगा, और हुआ भी यही। एक दिन समन किचन में आई तो समायरा को रोते हुए देखा। क्या हुआ भाभी? कुछ नहीं, समन अपने आंसू पोंछते हुए बोली। नहीं भाभी, कोई तो बात हुई है ना? मुझसे मत छुपाओ, तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हारे पति की बुरी नज़र है मुझ पर। वह रोते हुए बताने लगी। भाभी आप क्या कह रही हैं? मैं सच कह रही हूँ समन। आज वे मेरे कमरे में आए थे, मुझे अकेला देखकर मेरा हाथ पकड़ा और फिर मेरे साथ। इसके आगे समायरा कुछ न बोली और रोने लगी थी। अब मैं किसी को बता भी नहीं सकती, क्योंकि मेरा बच्चा होने वाला है। सब लोग कहेंगे कि बच्चा भी अमन का है। तुम तो जानती हो ना, औरत की इज्जत कितनी नाजुक चीज होती है। समन अचानक से उठी और अपने कमरे की तरफ भागी। इसकी आंखों में भी आंसू थे। समायरा ने अपना तीर चला दिया था। कुछ देर में उसने देखा कि समन अपना बैग उठाए जा रही थी। शाम को दोनों भाई वापस आए। अमन उसके पास आया। भाभी, समन कहाँ है? पता नहीं मुझे तुम्हारी बीवी का, वह अजीब से अंदाज में बोली। अमन को गुस्सा आ रहा था। उसने कॉल मिलाई तो समन ने फोन काट दिया। अमन का मूड ऑफ हो गया था। वह अपने कमरे में चला गया। 2 दिन के बाद समन की तरफ से तलाक का नोटिस आ गया। उसने इल्जाम लगाया कि अमन का अपनी भाभी के साथ चक्कर है। समायरा ने कहा, देख लो, तुम्हारी बीवी ने अपना गुनाह छिपाने के लिए मुझ पर और तुम पर इल्जाम लगा दिया है। समायरा रोने लगी थी। मत रोइए भाभी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने हर मुमकिन कोशिश कर ली। अमन ने भी गुस्से में आकर उसे तलाक दे दी। अब समायरा खुश थी। एक कांटा तो निकल चुका था, अब उसका पति बचा था। वह हर वक्त अमन के आगे पीछे फिरती, जबकि उसके पति समीर को ये सब पसंद नहीं था। तुम क्यों हर वक्त अमन का काम करती हो? एक दिन समीर ने उसे रोक कर कहने लगा, वह आपका छोटा भाई है, दुखी है, उसकी बीवी उसे छोड़ कर गई है। अच्छा, तो तुम उसकी बीवी बनने की कोशिश कर रही हो? वह गुस्से में आ गया। क्या कह रहे हैं आप? अमन तुम्हारा देवर है, तुम इस रिश्ते की कोई अहमियत नहीं समझती। अच्छा, जब आपने मुझसे शादी की थी तब क्या आपने रिश्तों के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए अपने भाई को मुझसे बात करने का कहा था? समायरा ने कहा तो वह गुस्से से बाहर निकल गया। अब समीर के दिल में भी शक आ गया था। कुछ दिन बाद समायरा ने बेटे को जन्म दिया था, मगर इसके पति को कोई खुशी नहीं हुई थी। जब समायरा चलने फिरने के काबिल हुई तो रात को जब सब सो जाते तो वो देवर के कमरे के आसपास रहती, ताकि उसका पति देखे तो वह समझे कि देवर के कमरे से निकली है। एक दिन ऐसा ही हुआ। समीर के कदमों की आवाज़ आई तो समायरा जल्दी से अपने देवर के कमरे का दरवाज़ा खोलकर खड़ी हो गई। अमन को देखकर बोली, क्या तुमने खाना खाया? अमन ने परेशान होकर उसे देखा। भाभी, आप इस वक्त क्या कर रही हैं? मैं तुम्हें खाने का पूछने आई थी। पीछे से समीर आ गया, समायरा को बालों से पकड़ा और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो रोने लगी तो अमन भी बाहर आ गया और समायरा को छुड़वाने लगा। तुम दोनों मेरे घर में रंगरलियां मना रहे हो? मुझे तो पहले ही दिन से शक था कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है। वह चिल्ला रहा था कि सारे घर वाले इकट्ठे हो गए। माँ बाबा देखें, इन दोनों को मैंने रंगे हाथों पकड़ा है। सब हैरान थे। समायरा चिल्ला रही थी और समीर ने उसे तलाक दे दी। अब समीर और समायरा का एक साथ रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए समायरा अपनी सास के कमरे में रहती थी। उसने अपनी सास से कहा था कि मेरे माँ बाबा को कुछ मत बताइएगा, वरना वो जीते जी मर जाएंगे। आंटी कुछ ऐसा करे कि मेरी शादी ना टूटे। इसकी सास ने यही बात समीर और अमन से भी कर ली थी।
जब समायरा ने बताया कि अमन की वजह से परेशान थी, इसलिए उसे खाने का पूछने गई थी, अमन ने भी यही कह दिया कि वह बस मेरा ख्याल रख रही थी क्योंकि समन मुझे छोड़कर चली गई थी। समीर अब समायरा से दोबारा शादी करना चाहता था। सोच रहा था कि वह किस पर भरोसा करे। आखिर उसे अपने भाई अमन का ख्याल आया। भाई मैं ये नहीं कर सकता, मुझे आपने पहले ही भाभी की नज़रों में गिरा दिया है, अब मैं उनसे शादी नहीं कर सकता। उसने इनकार कर दिया, मगर समायरा उसके पैरों में गिर गई। अपने भतीजे के खातिर मुझसे शादी कर लो, मैं उसे लेकर कहाँ जाऊंगी। माँ बाप भाई सबके दबाव में आकर वो राजी हो गया, मगर इसका दिल बेचैन था। एक दिन चुपके से उन दोनों की शादी हो गई। आज समायरा अमन के कमरे में उसकी बीवी बनकर बैठी थी। वह काफ़ी देर बाद कमरे में आया। उसे देखकर बोला, भाभी आप सो जाए। नहीं अमन, मैं सोना नहीं चाहती जब तक तुम मुझसे बात नहीं करो। मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें सब बर्दाश्त करना पड़ा। वह फिर रोने लगी। अरे भाभी मत रोइए, अमन उसे चुप कराने लगा। समायरा रोते रोते उसे देखने लगी। अमन इसकी निगाहों के नशे से निकलना चाहता था, मगर ना निकल पाया। सुबह होते ही समीर अमन के पास आया कि मेरी बीवी को तलाक दे दो, मगर अमन खामोश था क्योंकि रात को समायरा ने उसे कहा था कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, अगर तुमने मुझे तलाक दी तो मैं अपनी और अपने बच्चे की जान ले लूँगी। अमन कहने लगा, मेरा भाई समीर आपसे बहुत प्यार करता है। नहीं, वह मुझे प्यार नहीं करता, ये सब उसका ढोंग है। वह तो मुझे मारता है, हाथों से भी और बातों से भी। रोज रात को एक नए आदमी का नाम लेकर मुझ पर शक करता है। वह तो मेरी किसी बात को मानने को तैयार नहीं। अमन बहुत परेशान था कि मैं क्या करूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा। भाभी, भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम्हारे भाई हैं, तुम तो कहोगे। समायरा रोते हुए कहने लगी, मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है? मेरा कसूर तो बताओ क्या है? मैं कोई खिलौना हूँ कि एक भाई खेल कर दूसरे को दे दे और फिर पहले को वापस कर दे? अब मुझे मत छोड़ना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। मैंने बहुत सब्र किया, मगर अब मैं तुम्हारी बीवी बनकर रहना चाहती हूँ। और तुम्हारी बीवी समान तुम्हारे काबिल नहीं थी। आपको याद नहीं, उसी दिन आपके भाई समीर ने आप पर इल्ज़ाम लगाया था। अमन को याद आया कि उसका भाई समायरा को मार रहा था, हालांकि वह तो बस खाने का पूछने आई थी। बहुत सोचने के बाद सुबह उसने समायरा को कहा कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम पर और जुल्म नहीं होने दूंगा। समायरा दिल में बहुत खुश हुई कि उसे अपना मनपसंद साथी मिल गया है। भाई मुझे माफ़ कर दो, मैं समायरा को तलाक नहीं दे सकता। अमन ने बताया तो समीर चिल्लाने लगा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सब आपकी वजह से हुआ है भाई, आपकी वजह से। मैंने समायरा को अपने झूठे प्यार में फंसाकर शादी की, आपसे करवा दी। अब मुझे इसकी सज़ा भुगतनी है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुमने अपनी भाभी पर बुरी नज़र डाली थी। मैं ही बेवकूफ़ था कि मैंने तुम पर भरोसा किया। ठीक है भाई, जो समझना है समझ ले, मगर मैं उसे तलाक नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी है। अमन इतना कहकर खामोश हो गया था। इधर समायरा अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। वह समीर के पैरों में गिर गई। उसे कहा, अब अमन को मजबूर मत करें, वह अपनी जान ले लेगा और मुझे भी मार डालेगा और मेरे बच्चों को भी मार डालेगा। जो होना था हो गया, आप इस बात को यही ख़त्म कर दे। वह रो रही थी। समीर परेशान हो गया। वह अपने बच्चों को खोना नहीं चाहता था। समीर ने अपना सामान बांधा और हमेशा के लिए दूसरे शहर जाने का फैसला कर लिया। समायरा इसे जाता देखकर मुस्कुराने लगी थी। सांप भी मर चुका था और लाठी भी नहीं टूटी थी। आज अमन इसका हो चुका था। जिस तरह उन दोनों भाइयों ने चालाकी से समायरा को अपने जाल में फंसाया था, ठीक उसी तरह समायरा ने भी अपना बदला ले लिया। इसमें समायरा का क्या कसूर था? वह सोचने लगी और खुद को तसल्लियाँ देने लगी। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।